हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2022 में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा था और बहुत सारे इंडियन यंग फास्ट बॉलर आपको देखने को मिले थे, लेकिन आईपीएल 2023 में बल्लेबाजों की भरमार रही है। यशस्वी जायसवाल हो, ध्रुव जुरैल हो, जितेश शर्मा हो, तमाम नाम हैं, आप लेते जाइए। दर्जन भर इंडियन यंगस्टर बल्लेबाज आपको देखने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आईपीएल के अनकैप्ड खिलाड़ियों की 11। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा वीडियो देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। दोस्तों इस 11 में हम प्लेयर्स जो है वो उनकी पोजीशंस के हिसाब से पिक करेंगे। जो ओपनर है उसको ओपनिंग में पिक करेंगे और जो जिस नंबर पर खेलता है उसका जो प्रेफर्ड नंबर है उस हिसाब से पिक करेंगे। और हम इसमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी पिक करेंगे जो 11 के अलावा 3-4 खिलाड़ी और होंगे जो 11 में तो नहीं आ पाए बट कंटेंडर तगड़े थे। तो ओपनर्स के साथ शुरू कर लेते हैं। और इस सीजन एक ओपनर का दबदबा पूरे आईपीएल में देखने को मिला है। टॉप रन गेटर में भी हैं। जिस तरह की इंपैक्टफुल पारियां उन्होंने खेली हैं, जिस अंदाज में वो खेले हैं, एक्चुअल में इंडियन क्रिकेट को इस तरह के ओपनर की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल की। जो यशस्वी पारियां इनसे देखने को मिली हैं वो कमाल की रही हैं और इनके बारे में जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि प्रदर्शन इनका बोलता है, बल्ला इनका बोलता है। इस बार के डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इस बार का आईपीएल हो, इनकी सेंचुरी हो, इनका स्ट्राइक रेट हो और कई मौकों पर जॉस बटलर सरीखे बल्लेबाज को ओवरशैडो कर देना, ये इनकी काबिलियत को दिखाता है। और बड़े बड़े गेंदबाजों को इन्होंने दिन में तारे दिखाए हैं। तो पहले ओपनर तो मेरे लिए यशस्वी जायसवाल होंगे। दूसरे ओपनर की बात की जाए तो दूसरा ओपनर मैं पिक करूंगा प्रभसिमरन सिंह को। रन्स तो इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन एक चीज बड़ी एविडेंट रही है इनके बारे में, जब तक खेले हैं इंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिली है, इंटेंट वाली क्रिकेट देखने को मिली है। बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे बट इनके बारे में एक चीज कह सकता हूं कि टैलेंटेड बहुत हैं। अगर आप बात करें इस बार का जो डोमेस्टिक सीजन था वहां पर भी इन्होंने कुछ पारियां खेली। इशू शायद ये हो सकता है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए ये सारे युवा खिलाड़ी हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस जरूर सीखेंगे। तो जब यंग खिलाड़ियों का आप पिक करते हैं तो उनका टैलेंट भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर शायद कंपैरेटिवली किसी के इनसे बेटर हो सकते हैं बट स्टिल ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। एंड फॉर ओपनर अगर बात की जाए, जिस तरह से और जिस अंदाज में खेलते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर। प्रभसिमरन सिंह मेरे दूसरे ओपनर होंगे। उसके बाद नंबर 3 पर बात की जाए तो साई सुदर्शन ने प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन यहां पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है क्योंकि युवा बल्लेबाज बहुत सारे इस सीजन निकले हैं। और साई सुदर्शन ने जो पारियां खेली थी वो संकट मोचक बन के निकले थे गुजरात की टीम के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ दिक्कतें देखने को मिली हैं टी20 क्रिकेट में। टी20 क्रिकेट में यह स्टेटमेंट बहुत बार दिया जाता रहा कि स्ट्राइक रेट जो है वो ओवररेटेड थिंग है, बट स्ट्राइक रेट टी20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली अगर इनके साथ वालों से देखें उतना बेहतर देखने को नहीं मिला। फिर भी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आपको लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम के बेटर प्लेयर नजर आए, इसलिए 3 नंबर पर मैं पिक कर रहा हूं ध्रुव जुरैल को। अब 3 नंबर पर ध्रुव जुरैल को सुनकर के आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैंने पिक किया है तो इसके पीछे आपको लॉजिक भी दूंगा, क्योंकि ध्रुव जुरैल प्राइमरीली एक ओपनर हैं। यूपी के लिए खेली हो क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट इन्होंने जो खेली हो, हर जगह इन्होंने ओपन किया हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें इस साल का डोमेस्टिक सीजन, इवन लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में भी इन्होंने ओपन करी। एक 250 रन की पारी खेली, एक 160 रन की पारी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में जो इन्होंने यूपी के लिए खेली, विजय हजारे ट्रॉफी में एक 150 से ज्यादा की पारी, वो सारी पारियां इन्होंने एज अ ओपनर खेली है। भले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको एज अ फिनिशर नंबर 6-7 के बैट्समैन की तरह यूटिलाइज किया हो, लेकिन ये प्रॉपर बैट्समैन है, इस चीज को याद रखिएगा। इनको भले ही मौका नहीं मिल पा रहा उस टीम में, लेकिन ये बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं। ये सिर्फ फिनिशर बन के नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा बल्लेबाज आपके लिए फ्यूचर में आने वाला है। उसके बाद नंबर 4 की बात करी जाए तो इस आईपीएल सीजन के सबसे बेटर बल्लेबाज इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट, स्किल और जिस तरह से खेले हैं, जिस अंदाज में खेले हैं, क्योंकि इनका ये दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन में पहले सीजन के मुकाबले जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ना,
इसी को अगर ये मल्टीप्लाई करते चले गए तो ये भी बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, और इंडियन टीम को जो सफ़र इंडिया की टीम पिछले कुछ सालों में करती रही है मिडिल ऑर्डर में, उस कमी को ये पूरा करेंगे। तो ये भी बहुत खास खिलाड़ी फिलहाल मेरी लिस्ट में ये रहेंगे चौथे नंबर पर। उसके बाद 5 नंबर की बात की जाए तो आईपीएल क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जीत कोलकाता नाइट राइडर्स को दिलाने वाले 5 छक्के लगा करके जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह, और सिर्फ वो 5 छक्के नहीं थे जो उन्होंने पारी खेली थी, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ पारियां खेली हैं, दूसरे अंदाज में खेली हैं। तो ये दिखाता है कि उनके पास वो गियर भी है, वो काम भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशंस भी खेल सकते हैं। ये केकेआर की टीम के साथ देखने को मिला है कि बहुत कोलैप्सेस उनके इस बार हुए हैं। उन सब कोलैप्सेस के बीच में खड़े रहना और वहां पर पारी को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, फिनिश करना, जिस तरह की वर्सेटाइल बैटिंग और मैच्योरिटी रिंकू सिंह ने दिखाई है वो कमाल की, और ये शायद इंडियन टीम में भी सिलेक्शन के जल्दी आने वाले टाइम में दावेदार होंगे। उसके बाद नंबर 6 पर बात की जाए, और नंबर 6 पर एक और वर्सेटाइल विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि आपको यहां पर विकेट कीपर चाहिए होगा, जो मेरी नज़र में जितेश शर्मा से बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपको प्लेयर वैसा चाहिए होता है कि जिसके पास बॉल बंद से आकर के छक्के लगाने की काबिलियत है, वो जितेश शर्मा के पास है। टीम इंडिया में भी उनका सिलेक्शन इसीलिए हुआ था। अब मैच उनको कम मिलेगा ये देखना पड़ेगा, अभी तक अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उनको इंडिया खेलने का भी मौका मिलेगा। उसके बाद फिनिशर की बात की जाए तो इस सीजन के सबसे बेहतरीन फिनिशर राहुल तेवतिया को मैंने 7 नंबर रखा है, जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, भले ही इस सीजन उन्होंने गेंदबाजी की नहीं है। टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, अभी भी उनमें बहुत सारी क्रिकेट बाकी है, और इंडियन टीम को भी आने वाले टाइम में T20 क्रिकेट में अगले 2, 4, 5 साल आराम से सर्व कर सकते हैं। तो राहुल तेवतिया को मैंने अपना 7वां खिलाड़ी और इस टीम का फिनिशर रखा है। उसके बाद 8 नंबर के खिलाड़ी की बात की जाए तो मैं एक तेज गेंदबाज चुनूंगा, और वहां पर मैं रखूंगा तुषार देशपांडे को, क्योंकि जो गेंदबाजी उन्होंने की है, जहां से शुरू किया था इस सीजन, 54 रन एक मैच में 4 ओवर में देने के बाद पर्पल कैप पकड़ने तक का सफर, और ये शायद सीजन खत्म होते होते भी उनके सर रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। एक गेंदबाज जो बिल्कुल लो पर शुरू करता है और खत्म हाई पर करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप खत्म कितना बेहतर करते हैं। तो अब तक जो सफर रहा है वो बहुत शानदार रहा है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, आपको पेस उनसे देखने को मिली है, हैवी बॉल वो डाल सकते हैं, नई गेंद का इस्तेमाल करते हुए आपने उनको देखा है, डेथ में गेंदबाजी उन्होंने बड़ी शानदार की है। तो मेरे 8 नंबर के प्लेयर रहेंगे तुषार देशपांडे। उसके बाद एक स्पिनर पिक करता हूं, और इस सीजन के पिक ऑफ द स्पिनर मेरे लिए मयंक मार्कंडे रहेंगे। जो वैरायटी उन्होंने अपनी गेंदबाजी में इस सीजन दिखाई है, और पिछले सालों के मुकाबले जो बीच में 2 साल वो मिस आउट किए, शायद गेंदबाजी पर काम किया, पंजाब के लिए अच्छा सीजन गया, और अब जो वर्सेटाइल गेंदबाजी उनसे देखने को मिल रही है, और जितने वेरिएशन वो अपनी गेंदबाजी में दिखा रहे हैं, स्पेशली चाहे वो पेस का वेरिएशन हो, चाहे वो डिफरेंट एंगल का वेरिएशन हो, और एज अ लेग स्पिनर वो लिमिटेड नहीं है रवि बिश्नोई की तरह कि सिर्फ गुगली ही डालेंगे। उनके पास लेग स्पिनर की वो सारी वैरायटी है जो एक लेग स्पिनर के पास होनी चाहिए, तो वो उनको खास गेंदबाज बनाती हैं। और मेरे लिए पिक ऑफ द सीजन इस साल कोई स्पिनर रहा है तो वो मयंक मार्कंडे रहे हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए, 10वें नंबर पर एक और फास्ट बॉलर चुनना है, तो यहां पर मैं चुनूंगा यश ठाकुर को। लखनऊ के लिए जितना भी खेले हैं, मैं कहूंगा कि अंडर यूटिलाइज किया है लखनऊ की टीम ने उनको, फिर भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि बीच के ओवर में और डेथ ओवर में गेंदबाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। नई गेंद ज्यादा कराई नहीं गई है, नई गेंद भी कर सकते हैं, बट जो रोल स्पेसिफिक गेंदबाजी उनको दी गई थी उसको उन्होंने बखूबी कहीं ना कहीं निभाया है। आगे उनको नई गेंद मिलेगी तो नई गेंद भी बेटर करके दे सकते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए, 11वें नंबर पर मैंने जो प्लेयर पिक किया है वो एक यंग प्रोस्पेक्ट है। दिल्ली के लिए इस साल खेले थे, रणजी ट्रॉफी डेब्यू उन्होंने किया था, और 5 मैचेस में 21 विकेट लिए थे। केकेआर की टीम में गए और अब तक 2 या 3 मैचेस ही खेले हैं, बट 2 या 3 मैचेस में इंप्रेसिव रहे। मैं बात कर रहा हूं हर्षित राणा की, क्योंकि उनके पास पेस है और रेड बॉल क्रिकेट का अनुभव है उनके पास, और अच्छे एरियाज में गेंद डालते हैं, दम से गेंद डालते हैं, गेंद को मूव कराने की भी काबिलियत है। तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है, और याद रखिएगा वो सिर्फ 21 साल के हैं, अभी बॉडी स्ट्रेंथिन और होगी,
पेस और बेटर देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंट देखने को मिलेगी। अभी शायद आप ये कह सकते हैं कि कुछ गेंद आपको 144-45 डालते दिखते हैं, कुछ में नीचे भी आ जाती है। तो जैसे जैसे बॉडी और स्ट्रेंथन होगी, ये पेस आपको बेटर देखने को मिलेगी। चूंकि टी20 क्रिकेट का आइडिया अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे खेलेंगे तो टी20 क्रिकेट में जो उनको एक्सपोजर मिलेगा तो उससे भी गेम को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, और कब कौन से लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने लगेंगे वो अंडरस्टैंड जब कर जाएंगे तो आपको और बेटर गेंदबाज नजर आएंगे। फिलहाल प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन गेंदबाज हर्षित राणा। अब इसके बाद जो प्लेयर छूट गए, मैंने साई सुदर्शन को ऑलरेडी मेंशन कर दिया था नंबर 3 पर। सुयश शर्मा एक स्पिनर की बात आप कर सकते हैं जो छूट गए हैं। विजय कुमार बैस के बारे में बात कर सकते हैं जो छूट गए। कार्तिक त्यागी 2 ही मैचेस खेले, और कार्तिक त्यागी को पता है मैंने क्यों नहीं पिक किया, क्योंकि कार्तिक त्यागी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सिर्फ IPL टू IPL खेल करके ना आप प्लेयर नहीं बन सकते, आप फिर उसी तरह के प्लेयर बन के रह जाएंगे जो दुनिया में जाके लीग्स तो खेलते हैं बट अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल पाते। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलनी पड़ेगी, जो कार्तिक त्यागी ने पिछले कई सालों से नहीं खेली। एक आधा मैच छोड़ दें जो इस सीजन उन्होंने खेला था, बट क्रिकेट उनको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। और इस बार उन्होंने IPL में मैचेस भी उनको ज्यादा नहीं मिले, लेट से मिले, तो वो एक वजह कह सकते हैं। परफॉर्मेंस भी अभी तक इस सीजन कोई आई नहीं, सिर्फ एक मैच खेले। उसके अलावा बात हो सकती है युद्धवीर सिंह चरक की, जो मुझे रेड बॉल क्रिकेट के ज्यादा बेटर गेंदबाज लगते हैं, इसलिए मैंने उनको यहां पर पिक नहीं किया। ऑलराउंडर की बात आप सब अगर पूछेंगे जिसको मौका मिला है, तो उसमें अरशद खान ठीक प्रॉस्पेक्ट दिखे हैं। उनकी गेंदबाजी में स्कोप है क्योंकि अच्छी पेस से गेंद डालते हैं, वेरिएशन उनके पास है, लेफ्ट आर्मर का एंगल उनके पास है, एक्शन बहुत अच्छा है। एक्शन अच्छा होने से चीज़ें ये होती है कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, तो वो चीज़ उनकी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बल्लेबाजी में उतना ज़्यादा डिलीवर भी नहीं किया, मौके भी नहीं मिले, बट पोटेंशियल है उनकी बल्लेबाजी में, और मुंबई इंडियंस इस तरह के प्लेयर्स लेकर के आती रहती है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी 11, आप सब इससे कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपकी 11 क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।